सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है ये है फॉर द चेंज इन पीएसआर, और राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है ये है आपका फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बैलेंस शीट सेम है। अंदर सिर्फ इतना है कि आर एंड एस वाले में जो है यहाँ पे सिर्फ आपस में ये लोग अपना चेंज इन पीएसआर चेंज कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आर एस के साथ यहाँ पे एक नया पार्टनर भी आ रहा है, दैट इज़ पार्टनर टी। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग 5 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे और समझेंगे कि चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस। आर एंड एस वर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो 3:2। सेम चीज़ इसे राइट साइड में भी लिखा है। उसके बाद बैलेंस शीट एग्जैक्टली सेम है, जो आपका चेंज इन पीएसआर में है वही आपका एडमिशन में भी है। उसके बाद from the 1st April 2026, R&S decided to share the future profit equally। तो चेंज इन पीएसआर वाले में आर और एस जो है इक्वली अपना पीएसआर बांटेंगे आपसे, मीन्स प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटेंगे। वेयर इज राइट हैंड साइड एडमिशन वाले में यहाँ पे बोल रहा है कि टी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड देयर पीएसआर वॉज 1:1:1। तो अब यहाँ पे 3 पार्टनर आ गया, आर एस के बाद एक टी भी आ गया। और एडजस्टमेंट में 1, 2, 3 का जो एडजस्टमेंट है, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग और आपका क्रेडिटर, ये बिल्कुल सेम है दोनों ही क्वेश्चन में। और बस एडमिशन वाले में 4th वाला क्या है कि टी ब्रॉट 25,000 एज इज कैपिटल एंड रिक्वायर्ड कैश फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000, ये दोनों ही क्वेश्चन में सेम है। तो चलिए जल्दी से अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे चाहे ये चेंज इन पीएसआर हो या आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल ही कॉमन बनेगा। कॉमन क्यों बनेगा? क्योंकि रिवैल्यूएशन में जो भी हम लोग का प्रॉफिट या लॉस आता है दैट इज शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो अब ओल्ड रेशियो में तो चलो आर और एस में ही बटेगा, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो या फिर एडमिशन वाला केस क्यों ना हो। टी का कोई रोल इसमें नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम लोग बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा है। अभी हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन पे। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000। तो चलिए ये तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। उसके बाद है लैंड रिवैल्यूड एट 80,000 और बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 6%। अब लैंड का यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है? सो लैंड का ओरिजिनल वैल्यू है 50,000 और यहाँ पे भी ओरिजिनल वैल्यू है 50,000। तो इवन तो 50,000 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लैंड बढ़ के 80,000 हो गया। तो 30,000 जो है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड हो गया। फिर बिल्डिंग जो है डेप्रिसिएट हो रहा है बाय 6%। मतलब अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डिंग कितने का है, 50,000। यहाँ पे भी बिल्डिंग सेम 50,000 का है। तो 50,000 का 6%, तो 50,000 का 6% यहाँ पे आपका 3,000 हो गया। मतलब कि बिल्डिंग का वैल्यू 3,000 घट रहा है। ठीक है, 30,000 लैंड इंक्रीज़ हो रहा है और बिल्डिंग 6% डिक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए इसका एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय लैंड, क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ रहा है बाय 30,000। उसके बाद यहाँ पे 2 बिल्डिंग अकाउंट, ये आपका 3,000 रुपीज़ घट रहा है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन को तो हम लोग जानते हैं, दैट इज़ इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ये हम लोग सीआर साइड में लिखते हैं, ये हमारा सीआर साइड है, ये हमारा डीआर साइड है, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद हम लोग इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स, इसको जो है डेबिट साइड लिखते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हेंस रिटर्न ऑफ। 6,000 का जो ये क्रेडिटर है, मतलब यहाँ पे आपका दिया हुआ है 50,000 का। सो ये जो 50,000 दोनों ही बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली में जो है सिर्फ 44,000 हमारे पास आ रहे हैं पैसा। मान लो उसने हमें बोला कि उसे नहीं चाहिए या हमें डिस्काउंट मिल गया, वॉट एवर बी द केस। तो 6,000 का लाइबिलिटी हमें अब नहीं पे करना है। तो लाइबिलिटी तो हमारा घट रहा है, पहले 50 था, अब सिर्फ 44,000 पे करेंगे। तो अब जो ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ तो ये किधर जाएगा? तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर 6,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे टोटल हो गया 36,000 और इधर हो गया आपका 36,000। जो साइड बड़ा होता है उसी साइड को हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है,
तो डिफरेंस है यहाँ पे 27,000 का। 36 सॉरी 30 नहीं 36 है ना, तो ये 27 नहीं, ये आपका 33,000 का। तो 33,000 का यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो ये हो जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड आर्स कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। तो ये 33,000 अब बढ़ जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो ये हो गया आपका 19,800 और इधर हो गया 13,200। तो इन दोनों का टोटल ऑब्वियसली आपका 33,000 के बराबर हो गया। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिस इज़ कॉमन फॉर बोथ द क्वेश्चंस, फिर चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो या आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स हो। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या अंतर पड़ेगा। सो बिफोर वी प्रोसीड, अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब पार्टनर कितना गेन सेक्रीफाइस कर रहा है ये सब। तो अगर हम लोग चेंज इन पीएसआर वाला क्वेश्चन देखते हैं तो ए का है 3/5 शेयर ओल्ड और बी का है 2/5, और बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू शेयर करते हैं तो हमारा निकल जाएगा गेन और सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 10 और ये हो गया 6 - 5 और इधर हो गया एलसीएम 10 और ये हो गया 4 - 5। सो एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे -1/10। तो अब क्या है कि जो 1/10 है वो हमारा क्या है, सेक्रीफाइस है, और जो -1/10 है ये हमारा गेन हो रहा है। कैसे बोला मैंने ये, क्योंकि यहाँ पे 6 से शेयर घट के 5 हो रहा है और यहाँ पे 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, मतलब जो 4 से बढ़ के 5 हो रहा है तो मतलब ऑब्वियसली गेन है। तो यहाँ तक आई बिलीव आप लोग को क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 1,50,000। तो 1,50,000 का ही ये लोग गुडविल एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपस में ये लोग जो एडजस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना, सिर्फ और सिर्फ 1/10 को। तो 1/10 ऑफ 1,50,000 ये कितना हो जाएगा, 15,000। तो ये हो जाएगा आपका 15,000। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, जो भी हमारा ओपनिंग कैपिटल है, तो वो है आपका 1,00,000 और 50,000। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया 1,00,000, यहाँ पे हो गया 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट या बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये हो गया 19,800 और बी का हो गया 13,200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, अब जो है दैट इज़ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में आप देख सकते हो लाइक ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी जो है गेन कर रहा है। तो ये लोग सैक्रिफाइस और गेन क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर को सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हैं। मतलब कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा और जो कि गेन कर रहा है वो पैसा देगा। ठीक है, तो अगर बी पैसा देगा तो यहाँ पे किसको पैसा दे रहा है, ऑब्वियसली ए को दे रहा है। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, सॉरी ए बी मैं बोल रहा हूँ, मीन्स ए बी नहीं है यहाँ पे है आपका आर और एस, आई मीन मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया है, ओके, आर और एस। तो क्योंकि यहाँ पे आर जो है 1/10 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और एस जो है 1/10 शेयर गेन कर रहा है, तो ये जो हमने निकाला है सेक्रीफाइस और गेन, ये क्या है हमारा शेयर का सेक्रीफाइस और गेन। लेकिन एक्चुअल में हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या है, पैसे का रिकॉर्ड है, पैसे का रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आर अगर 1/10 शेयर को सेक्रीफाइस किया तो सेक्रीफाइस करने के बदले पैसे तो आर ही लेगा, मतलब कि आर को पैसा कहाँ से मिलेगा, आर को पैसा मिलेगा एस से, बाय एस कैपिटल। कितना मिल जाएगा आर को मिलेगा 15,000, क्योंकि 1/10 ऑफ 1,50,000। ठीक है, उसी तरह से आर को पैसा मिलेगा तो पैसा देगा कौन, जो कि गेन कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, एस कर रहा है। तो एस यहाँ पे पेमेंट करेगा आर को, तो 2 आर्स कैपिटल, तो आर को कितना पे करेगा एस, सेम 15,000। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एंट्री। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या बचा हम लोग का, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जनरल रिजर्व 30,000 रुपये है। तो ये तो अब ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा।
तो बांट देते हैं हम लोग 3:2 के रेशियो में। तो बाय जनरल रिजर्व ये कितना हो जाएगा 3:2 और 60,000 है, नहीं कितना 30,000 है, हाँ 30,000 है। सो दिस विल बी 18,000 और 12,000। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे टोटल कर देते हैं। तो टोटल हो जाएगा 50,000 और 13,000 और 12,000, तो 25 और 200 मतलब 75,200 हो गया एस का टोटल। और आर का हो जाएगा 15 और 18 33 और 43 53 में 200 कम मतलब 52,800, मतलब कि 1,52,800 हो गया आर का, आर और एस का। तो जो भी हमारा बड़ा होता है वो दोनों साइड में लिख देते हैं। तो इधर भी हो जाएगा 1,52,800 और 75,200। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है आर का, तो जो टोटल है वही बैलेंस सी डी भी हो जाएगा। तो 2 बैलेंस सी डी आर का कितना हो जाएगा 1,52,800 और एस का हो जाएगा 75,200 में हम लोग माइनस कर देंगे 15,000। तो दिस विल बी 60,200। एक मिनट, 60,200। तो बिलीव यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब सेम हम लोग इसी तरह से एडमिशन के केस में देखते हैं। तो एडमिशन के केस में क्या डिफरेंस हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आर का शेयर अभी भी 3/5 है, एस का शेयर अभी भी 2/5 है ओल्ड, और न्यू कितना हो जा रहा है, अब सब कोई इक्वली बांट रहा है, लाइक 1:1:1। तो अब इनका न्यू शेयर कितना हो गया 1/3 और टी जो आ रहा है ये तो 1/3 के लिए आ ही रहा है, मतलब ये 1/3 जो है इसका गेन हो गया टी का। तो अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो एलसीएम हो गया 15। सो दिस इज़ 9 - 5 और यहाँ पे भी 15, तो ये हो गया 6 - 5, मतलब कि यहाँ पे 4/15 और यहाँ पे 1/15 और 4/15 और 1/15। तो ऑब्वियसली ये आपका 5/15 मतलब 1/3 और 1/3, जितना सेक्रीफाइस उतना गेन। तो यहाँ तक तो सही है। तो मतलब कि अगर हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक 1,50,000 का गुडविल है और 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब कि टी शेयर ऑफ गुडविल हो गया आपका 50,000 और 50,000 को अब ये लोग बांटेंगे आर और एस में 4:1 के रेशियो में, मतलब 40,000 और 10,000। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब चलिए जल्दी से हम लोग एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला तो वही बाय बैलेंस बी डी। तो ये हो गया हमारा कितना था 1,50,000। तो अभी मैं यहाँ पे जगह कम है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक्चुअली मैं 1000 में लिख देता हूँ, लाइक 100K हो गया आपका ये, जस्ट ए मिनट। तो ये हो गया 100K, ये हो गया 50K और इसका तो अभी कुछ नहीं है, अब ये फ्रेश पैसा ला रहा है। ठीक है, तो बाय कैश कितना ला रहा है 25,000 का ये कैपिटल लेके आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ हो गया 25K। ठीक है, अब रहा बात प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो ये कैसे हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टी आ रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है और आपस में जो है आर और एस को दे रहा है। तो टोटल पैसा जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो कितना ला रहा है 50,000। कैसे निकाला हमने, दैट इज़ 1/3 ऑफ 1,50,000 और 50,000 को ये आर और एस में बांट रहा है इन द रेशियो 4:1, क्योंकि 4/15 और 1/15 हमारा सेक्रीफाइस निकला है। तो यहाँ पे हो गया 40K, यहाँ पे हो गया 10K। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और तो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाय रिवैल्यूएशन ये आ गया जो सेम पहले था 19,800 और इधर हो गया 13,200, तो 19.8K और 13.2K। ठीक है, और अगेन अगेन जनरल रिज़र्व यहाँ पे बटेगा। तो ठीक है, बाय जनरल रिज़र्व। तो जैसे कि हम लोग चेंज इन PSR वाले केस में बांटे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा
18,000 और 12,000। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ, बस यहाँ पे जो ये एस कैपिटल वाला था, लाइक आपस में जो यहाँ पे ये लोग 15,000 बांटे थे लास्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा जो है 50,000 रुपये का गुडविल एडजस्ट हो रहा है नए पार्टनर के आने से, प्लस वो जो है 25,000 अपना कैपिटल लेके आ रहा है। तो अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो इसका टोटल हो जाएगा, इसका तो चलो 25,000 का 25,000 हो गया, इधर हो गया 12, 22 और 22 और 32, 35.2 और पहले से है 50, मतलब कि 85,200। तो 85.2 के हो गया, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा रहेगा, 85,200 हो गया, इधर का 25,000 हो गया और आर का टोटल हो जाएगा 100 और 40, लाइक 140 और इधर हो गया 50, 60, 70 और 8 और 9 17 7, तो 77, यानी कि 1,77,800। ठीक है, तो अब इधर हम लोग कर देते हैं बैलेंस सी डी। तो अब क्योंकि यहाँ पे आर और एस ने गेन किया है, ठीक है, आर और एस ने पैसा गेन किया है और सैक्रिफाइस किया है क्या, शेयर, तो यहाँ पे तो कुछ भी एंट्री नहीं होगा डेबिट साइड में, तो टोटल विल बी द सेम। तो ये हो गया 177.8 के, इधर हो गया 85.2 के और इधर हो गया 25 के, तो टू बैलेंस सी डी। तो क्लोजिंग कैपिटल भी जो है जितना पहले था उतना ही आ जाएगा, दैट इज सेम एज जो कि हम लोग टोटलिंग किए हैं। तो 177.8, 85.2 और 25 के। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि कोई भी अंतर नहीं है बैलेंस मीन्स पार्टनर्स कैपिटल में, सिर्फ एक डिफरेंस हो रहा है और वो है आपका ये वाला, दैट इज़ जो भी हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे इन लोगों ने आपस में किया था और एडमिशन के केस में नया पार्टनर आया तो वो जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है लाया है 50,000, जो कि उसने 4:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। तो अब इसी पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल में आर एस और इनका क्लोजिंग कैपिटल है 1,52,800 और इधर है 60,200। तो इसका टोटल हो जाएगा 0, 0, 8 और 2 10 का 0 आ गया 1, तो ये हो गया 3 और इधर 5 और 6 11 और इधर आ गया 1, मतलब 2,13,000। 2,13,000 हो गया कैपिटल का टोटल। और उसके बाद क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर डिक्रीज़ हुआ था 6,000, लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला। तो पहले कितना था, पहले था हाँ 50,000 था, तो अब ये घट के कितना हो गया 44,000 और जनरल रिजर्व तो बढ़ चुका है हमारा और बिल्स पेएबल एज इट इज़ 20,000 आ जाएगा, बिल्स पेएबल 20,000। और एसेट साइड में क्या है, लैंड डेप्रिसिएट हुआ, बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुआ, प्लांट स्टॉक और डेटर तो सेम है और कैश भी, तो लिख देते हैं हम लोग। लैंड हो गया 80,000, बिल्डिंग 6,000 घटा, पहले कितना था 50 था, तो अब ये हो गया 44,000, सॉरी 6,000 नहीं, कितना 3,000, हाँ 3,000 घटा है, तो ये हो गया आपका 47,000 और उसके बाद लैंड बिल्डिंग हो गया। अब प्लांट स्टॉक डेटर ये सब तो सेम ही है, तो 75, 40, 30, प्लांट 75,000, डेटर और स्टॉक और कैश। तो डेटर कितना है, डेटर है 30, स्टॉक है 40, डेटर है 30, स्टॉक है 40 और कैश पहले जो है 5 था, ठीक है, कैश पहले सिर्फ 5,000 था जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश का कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। लाइक अगर हम बात करते हैं चेंज इन पीएसआर में,
तो इस वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि कैश का कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि कोई कुछ आया ही नहीं है, कोई ना कोई आया है ना कोई कैश लाया है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा कैश एज इट इज़ 5 का 5000 रह गया। तो अब अगर हम टोटल करते हैं दोनों साइड तो देखते हैं मैच करता है या नहीं। 2,13,044 और 20 मतलब 64 और 230 मतलब 2,77,000 इधर का टोटल हो गया लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड का टोटल भी 75, 5, 80, 80, 80, 160, 160, 2, 180, सॉरी 3, 180, 190, 230 और 47 मतलब 2,77,000। तो आप देख सकते हो कि हमारा एसेट और लायबिलिटी दोनों ही साइड चेंज इन पीएसआर वाले केस में मैच कर गया है। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग एडमिशन वाला केस भी देख लेते हैं। तो एडमिशन वाले केस में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आ गया, अब यहाँ पे आर एस के साथ टी भी आ जाएगा। तो आर का आ रहा है 1,77,800, उसके बाद एस का आ रहा है 85,200 और टी ला रहा है 25,000 रुपये। ठीक है, तो इन तीनों का कैपिटल प्लस बाकी सब कुछ तो सेम वही रहेगा। क्रेडिटर जो था हमारा, क्रेडिटर घटा था तो ये हो गया 44,000, और बिल्स पेबल जो है, बिल्स पेबल हो गया 20,000 रुपया। ठीक है, अभी इधर एसेट साइड में लैंड हो गया 80,000, बिल्डिंग हो गया 47,000, प्लांट तो 75,000 हो गया, डेटर हो गया आपका 30,000, स्टॉक हो गया 40,000। बट अब अगर हम कैश का बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि कैश में यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो 25,000 कैपिटल आया, उसके बाद 50,000 जो ये पेमेंट फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल आया, तो ये भी तो अल्टीमेटली आपके फर्म में ही आया ना पैसा। तो अब यहाँ पे 75,000 और आपका कैश बढ़ गया, +50 + 25 75, और पहले से कैश कितना था 5, तो अब फ्रेश कैश आपका कितना हो गया 80,000। ठीक है, तो अब हम लोग इसका टोटल करके देखते हैं। तो इसका टोटल हो जाएगा, कैपिटल हो गया 177,800 + 85,200, तो इधर हो गया आपका 0,282,10 हो गया, तो टोटल हो गया आपका 2,88,000। तो इसका टोटल होगा आपका 288 + 64, तो ये हो गया आपका 3,52,000। अब अगर इधर हम जोड़ते हैं तो इधर का 80 और 30 110 + 40 150 150 + 80 230 230 + 75, ये हो गया 3,05,000। 3,05,000 में 47, तो 3,05,000 + 47 मतलब कि 52, मतलब 3,52,000 इधर भी हमारा हो गया, मतलब कि लाइबिलिटीज़ एज वेल एज एसेट दोनों ही साइड हमारा मैच कर गया, इवन इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो अब आप देख सकते हो लाइक ये मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है हमारा चेंज इन पीएसआर, और राइट हैंड साइड जो है क्वेश्चन ये है रिलेटेड टू एडमिशन। तो दोनों ही क्वेश्चन मीन्स एक ही तरह के क्वेश्चन से हमने एक ही स्क्रीन पे दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, फिर चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो या आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर हो। तो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सही से निकाल लो, न्यू पीएसआर सही से निकाल लो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सही से कर लो। बाकी रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, फिर चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो या आपका एडमिशन हो, और बैलेंस शीट तो फिर बनना ही है, क्योंकि हम लोग 11th में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और ये भी बहुत ईजी है। तो ठीक है गाइज, थैंक यू। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।